Hello students, welcome to lecture 6 of cell cycle and cell division. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now we have covered both mitosis and meiosis. अब हम लोग को meiosis में कुछ extra points हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पर है significance of meiosis. ये meiosis का significance क्या है? It conserves the chromosome number of each species. ठीक है, अगर मान लीजिए meiosis नहीं होता तो स्पर्म सेल में कितने क्रोमोसोम्स आते? अगर सिर्फ माइटोसिस होता तो 46 क्रोमोसोम आते, और एग में कितने क्रोमोसोम्स आते? 46 आते. तो जो जाइगोट बनता वो 92 का बनता. मदर और फादर में कितने थे? 46. जो जाइगोट बना उसमें कितने हो जाएंगे? 92. तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो हमारा कंजर्व नहीं रहा, मदर फादर से डिफरेंट हो गया ऑफस्प्रिंग का. तो मियोसिस का काम है कि क्रोमोसोम नंबर को जो है वो कंजर्व करता है. ठीक है, कैसे कंजर्व किया उसने? स्पर्म में 23 आए, ओवम में 23 आए, वो दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में 46 हुए. मदर में कितने थे? 46 क्रोमोसोम ईच सेल में. फादर में ईच सेल में कितने थे? 46. और जाइगोट में भी 46. जाइगोट से जो एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी हर सेल में 46 क्रोमोसोम आएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस का. नेक्स्ट, इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा मियोसिस में कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है प्रोफेज 1 के. मियोसिस में प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था, जहां पर दो क्रोमोसोम आपस में डीएनए एक्सचेंज कर रही थी. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है? जेनेटिक वेरिएशन आता है. सब लोग जो है वो डिफरेंट इसकी वजह से. ठीक है, तो पॉपुलेशन में वेरिएशन होना बहुत जरूरी है. अगर सब एक जैसे होंगे तो पॉपुलेशन जो है वो बेटर नहीं माना जाता है, और इवोल्यूशन के लिए भी वेरिएशन आना बहुत जरूरी है. उसके बाद टाइप्स ऑफ मियोसिस, कुछ टाइप्स जो है मियोसिस के यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट है जाइगोटिक मियोसिस. ठीक है, when the meiosis in life cycle of an organism occur in zygote cell. ठीक है, हमारे अंदर जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुआ था. ठीक है, हमारे अंदर जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुआ था. जाइगोटिक मियोसिस हमें किस में मिलेगा? एल्गी और फंजाई में मिलेगा. उसके बाद स्पोरिक मियोसिस और इंटरमीडिएट मियोसिस. मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पोर्स बनाते हैं, तो स्पोर बनाते समय अगर मियोसिस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोमियोसिस. ठीक है, इसका एग्जांपल ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट एल्गी. एल्गी को छोड़कर जितने भी बाकी प्लांट्स है वो स्पोरिक मियोसिस या इंटरमीडिएट मियोसिस करते हैं. उसके बाद है गैमेटिक मियोसिस. हमारे अंदर गैमीट्स बनते समय मियोसिस हुआ था. ठीक है, तो उस इसलिए हमारे अंदर जो होगा उसको हम बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस और टर्मिनल मियोसिस. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ये गैमेटिक मियोसिस होगा. उसके बाद सिग्निफिकेंस. ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं. एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है मियोसिस. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है और वेरिएशन लाता है. आगे चलते हैं, एक और टर्म आता है यहाँ पर हमारा एमाइटोसिस. ठीक है, तो एमाइटोसिस क्या होता है? इट इज गिवन बाय रीमेक. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रीमेक, उसने ये टर्म दिया एमाइटोसिस. ठीक है, and detail of hemitis was given by Fleming. It is the most primitive type of cell division. Condensation of chromosome not occur in amitosis. ठीक है, कंडेंसेशन नहीं होगा क्रोमोसोम. क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो यहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल नहीं. जैसे मेटाफेज में बहुत अच्छे से क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, माइटोसिस में, एमाइटोसिस में ऐसा नहीं होगा. इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम. क्रोमोसोम को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सारा डीएनए में एक दूसरे में मिक्स रहेगा, अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे. इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. स्पिंडल फाइबर्स भी बनेंगे. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्ट विदाउट सीक्वेंशियल चेंजेस. ठीक है, तो ये सब जो है प्रोफेज मेटाफेज ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा. इन एमाइटोसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस अकर साइमल्टेनियसली बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है, तो इसमें जो है डायरेक्ट डिवीजन होगा न्यूक्लियस का और कोई भी स्टेज नहीं होगी. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस अकर साइमल्टेनियसली बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ ही डिवाइड होंगे. पहले वहां पे क्या हो रहा था माइटोसिस में? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता था, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था. ठीक है, इन एमाइटोसिस डिवीजन में भी इक्वल एंड अनइक्वल. माइटोसिस में इक्वल डिवीजन, दो डॉटर सेल एक जैसे बनते थे, बट यहाँ पर अनइक्वल भी बन सकते हैं. ये फास्टेस्ट सेल डिवीजन है, सबसे फास्ट होगा, में कंप्लीट इन 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, और ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलेगा.
ठीक है, बट कुछ यूकैरियोट्स में हमको देखने को मिलेगा, जैसे ईस्ट बडिंग अकर्स बाय एमाइटोसिस। ठीक है, इन अमीबा मल्टी फिजन अकर बाय एमाइटोसिस, पैरामीशियम डिवीजन ऑफ मेगान्यूक्लियस, इन मैमल्स ग्रोथ ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फीटल मेम्ब्रेन है, जब फीटस डेवलप हो रहा होता है मदर के अंदर, तो उसकी जो मेम्ब्रेन बनती है वो भी एमाइटोसिस से होती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट से ही आए हैं। ठीक है, वो एक बैक्टीरिया ही थे जो एक यूकैरियोटिक सेल में आ गए, तो इनके अंदर अभी भी वो वाली प्रॉपर्टी है जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या है। ठीक है, बहुत सारी जगह हम डिफरेंस जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। इसमें हम लोग सोमेटिक सेल्स का डिवीजन करते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स का करते हैं। इसमें बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल्स जो है माइटोसिस कर सकते हैं। मियोसिस इज फाउंड ओनली इन डिप्लॉयड सेल्स, ये डिप्लॉयड सेल में होगा। इसमें सिंगल डिवीजन होता है, इसमें डबल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें 2 सेल मिलते हैं फाइनली एंड में, यहाँ पर 4 सेल मिलते हैं फाइनली एंड में। इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, वेरिएशन नहीं आता माइटोसिस में। यहाँ पर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, अगर पेरेंट सेल में 46 था तो जो 2 सेल बनेंगे उनमें भी 46 रहेगा। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, पेरेंट सेल में 46, तो जो फाइनल सेल बने 4 उनमें 23 हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, हमारी नॉर्मल ग्रोथ है, हमारी साइज बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हमारे स्किन सेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे हेयर सेल्स बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें ग्रोथ जो है वो माइटोसिस से होता है। अगर कहीं पे चोट लगती है, दोबारा स्किन आती है, वो भी माइटोसिस के थ्रू होगा। जो हीलिंग हो रही है वो भी माइटोसिस के थ्रू होगी। मियोसिस जो है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट्स बनाने में ही इन्वॉल्व होगा। उसके बाद प्रोफेज यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे प्रोफेज 1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बुकेट स्टेज एंड साइनेप्सिस एब्सेंट है। यहाँ पर बुकेट स्टेज होगी, साइनेप्सिस मतलब जब जो है क्रोमोसोम जो है एक दूसरे में डीएनए एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर काइजमा फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद मेटाफेज में क्रोमोसोम रिमेन एज मोनोवेलेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है बाइवेलेंट होंगे, 4 क्रोमेटिड्स होंगे, 4 फिंगर लाइक्स होंगे। सेंट्रोमियर आर प्रेजेंट ओवर द इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट व्हाइल आर्म्स फेसिंग टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, सेंट्रोमियर प्रोजेक्ट टुवर्ड्स पोल्स, ये डिफरेंस हो गया। सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटर है यहाँ पर, और यहाँ पर पोल्स की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड्स ड्यूरिंग एनाफेज, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इन एनाफेज 1। ठीक है, एनाफेज 1 में डिवीजन नहीं होगा, वो एनाफेज 2 में होता है मियोसिस में। क्रोमोसोम आर सिंगल क्रोमेटेड, यहाँ पे 2 क्रोमेटेड जुड़े होंगे एनाफेज 1 में। 2 chromatids of a chromosome separate and become a daughter chromosome. Chromatid do not separate in anaphase 1. ठीक है, क्रोमोसोम मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स आर सिमिलर, क्रोमोसोम आर डिसिमिलर। ठीक है, क्योंकि डीएनए एक्सचेंज हुआ है तो वो डिसिमिलर होंगे। इट इज एन एसेंशियल इन विच न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। ठीक है, टीलोफेज में रीअपियर होंगे। टीलोफेज 1 जो है मे बी एब्सेंट इन मियोसिस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, नॉट कंपलसरी, साइमल्टेनियस आफ्टर बोथ द डिवीजन। ऐसा होता है प्लांट में कि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, डायरेक्टली मियोसिस 2 के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है। डॉटर सेल्स प्रोसेस सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, दोनों में सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट मतलब सेम डीएनए होगा। यहाँ पर जो है वेरिएशन आने की वजह से, मियोसिस की वजह से चारों में अलग अलग टाइप का डीएनए होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस अकर प्रायर टू माइटोसिस, इंटरफेस मे और मे नॉट अकर। ठीक है, मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच में इंटरफेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और उस अगर होगा तो उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। एस फेज माइटोसिस में होता है, यहाँ पर एस मियोसिस 2 में एस फेज एब्सेंट होगा। डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस रिजेंबल मदर सेल, यहाँ पर मदर सेल से वो डिफरेंट होंगे। माइटोसिस जो है वो लॉन्गर पीरियड है, मियोसिस 2 जो है वो शॉर्टर टाइम में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, ये जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा जो है नीट लेवल टॉपिक है कि सेल साइकिल कंट्रोल कैसे होती है। ठीक है, हमको पता है कि सेल का जो है एक कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अगर कंट्रोल डिवीजन नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो अगर सेल कंट्रोल में डिवाइड नहीं होगा तो हमें कैंसर हो सकता है, और ऐसा होता है। ठीक है, तो हम सबको नॉर्मली कैंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल साइकिल को हम लोगों ने किसी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है,
तो कोई सेल अगर डिवाइड हो रहा है और वो अनकंट्रोल हो गया तो उसे जो है अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ में उस सेल को मार दिया जाता है या उस सेल को खुद ही बोल दिया जाता है कि तुम मर जाओ। ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स के थ्रू होता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सेल साइकिल इज रनिंग बाय ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, साइक्लिन्स एंड सीडीके। ठीक है, तो साइक्लिन्स एंड सीडीके का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन जो है सेल साइकिल को कंट्रोल करती है। A cell reproduces by performing an orderly set sequence of irreversible event. Irreversible events अगर गलती हो गई तो सेल को मरना ही पड़ेगा। ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी दूर में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पहले G1 फेज है, फिर S फेज है, फिर G2 फेज है, फिर M फेज है। M फेज में भी प्रो फेज, मेटा फेज, एनाफेज, टीलोफेज। हर फेज के बाद एक चेकिंग होगी। ठीक है, सेल को चेक किया जाएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। अगर गड़बड़ है तो उसको आगे प्रोसीड नहीं करने दिया जाएगा। अगर मान लीजिए G1 फेज है और G1 के बाद लगता है कि नहीं गड़बड़ है, एस फेज बराबर नहीं हो पाएगा, तो G1 पे सेल को रोक दिया जाएगा और उस सेल को किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने इस पे पूरा स्टडी किया। ठीक है, फ्रॉग एग पे स्टडी किया, ईस्ट सेल पे स्टडी किया। साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नोन एज साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज रेगुलेट द सेल साइकिल। काइनेज इन एन एंजाइम दैट रिमूव्स द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी। ठीक है, तो काइनेज जो है वो एंजाइम होगा जो एटीपी से फॉस्फेट निकालेगा, मतलब एनर्जी को यूज करेगा, and add to another protein. The kinase involved in the cell cycle are called as CDK because they are activated when they combine with the key protein called cyclin. ठीक है, तो ये साइक्लिन प्रोटीन है और ये CDK है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तब ये जो है प्रोसीड करने को बोलेंगे सेल को। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सेल जो है इस प्रोटीन को तोड़ देगा और ये पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मोस्टली हमको याद रखना है साइक्लिन और सीडीके के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एट सम चेक पॉइंट, तो हर फेज के बाद G1 से S में जाना है तो एक चेक पॉइंट होगा, वहां पे सेल की चेकिंग होगी कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। वैसे G2 से M में जा रहा है, एक काइनेज एंजाइम कंबाइन विद साइक्लिन एंड दिस मूव द सेल साइकिल फॉरवर्ड। अगर चेक पॉइंट पे कुछ गड़बड़ मिली तो आगे नहीं जाएगा। S kinase is capable of starting the replication of DNA after it combined with S cyclin। ठीक है, तो पीछे हम देख रहे थे यहाँ पर S cyclin होगा, ये दिस इज S cyclin। आफ्टर सम टाइम S cyclin is destroyed। ठीक है, उसके बाद जो है S cyclin जो है यहाँ पे हमने देखा कि डिस्ट्रॉय हो गया and S cyclin is no longer active. M kinase is capable of turning on mitosis after it has bind with M cyclin. However, certain characteristics are universal component of cell cycle control। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में भी हम लोगों को सेल साइकिल कंट्रोल नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये दो प्रोटीन का नाम याद रखना है। ठीक है, और बेसिकली इतना समझना है कि हर फेज के बाद एक चेक पॉइंट है, उस चेक पॉइंट पे जो है अगर सेल पास होता है तो ही उसको नेक्स्ट फेज में जाने का परमिशन मिलेगा, नहीं तो सेल को वहीं पर किल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। मियोसिस स्टडी करना है तो ऑनियन बर्ड्स यूज करते हैं। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वैन बेंडन एंड डिस्क्राइब्ड बाय विनी वाटर। ये हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। इफ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि 100 सेल बनाने में कितनी डिवीजन होंगी। ठीक है, तो उसका हम क्या लगाएंगे, n-1। तो 100 सेल बनाने के लिए 99 टाइप्स माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोटिक मतलब माइटोसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, लाइक माइटोसिस जनरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 180 सेल्स, 128 सेल्स। ठीक है, तो 128 सेल्स कैसे बनाएं, कितने डिवीजन के बाद बनेंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। एक सेल है, ठीक है, 1 से 2 हुआ, एक डिवीजन हुआ, 2 से 4 होगा, ठीक है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 से 128। ठीक है, तो हम लोग कितना डिवीजन लगा, 7 डिवीजन लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2n के थ्रू नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड कर सकते हैं। इन एनिमल सेल्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस इज एम्फिएस्ट्रल और प्लांट सेल में एनेस्ट्रल एस्ट्रस नहीं बनते, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और फॉर्मूले दिए हुए हैं।
नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन फाइंड करना है, नंबर ऑफ सेल्स n-1 हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ जनरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स सेल्स, ठीक है, एक्स की पावर x इज इक्वल टू दी पावर n, ये लगाएंगे। नंबर ऑफ मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स ग्रेन एंड फ्रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n+n/4, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन जो है डीपीपी जब मैं दूंगा उसमें दूंगा तो आपको सॉल्व करना है। चौथा, और n नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मान लो 100 पॉलन ग्रेन बनाने हैं तो कितने डिवीजन लगेंगे, तो n/4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जनरेशंस आर रिक्वायर्ड बाय सेल फॉर मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस 128 सेल्स, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 करके 7 जनरेशन में जाके 128 सेल्स बनेंगे। दूसरा है फोर्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टू प्रोड्यूस 102 पोलन ग्रेन्स हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, तो 102 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा 25.5। बट हमको पता है आधी डिवीजन तो नहीं होगी, डिवीजन तो पूरी ही होगी, ठीक है, आधा डिवीजन तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा 26। 25.5 हमको नहीं लगाना है यहाँ पर, आंसर हमको लगाना है 26, क्योंकि आधा डिवीजन तो नहीं होगा, डिवीजन होगा तो पूरा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही वही क्वेश्चन का जो है आपको आंसर दिया हुआ है कि कैसे हम लोगों का आंसर 26 आया, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो कि कैसे आंसर 26 आया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस सीख लिया। जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछिए, ठीक है, डीपीपी सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल का जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व कीजिए, और इसके प्रॉपर नोट्स आप बनाइए, एनसीईआरटी को भी पढ़िए और लेक्चर्स का प्रॉपर नोट्स बनाइए। और जैसे ही आपके लेक्चर खत्म होते हैं इस चैप्टर के, आप नोट्स का पीडीएफ बना के मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू।